बैठोगे? चलिए, वेलकम टू रचितानंद यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेवल 1 इंग्लिश। लेवल 1 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। लेवल 1 इंग्लिश क्या होता है? ये कुछ होता नहीं। लेवल 1 मतलब बच्चा का जो बेसिक लेवल होता है उसी को हम लेवल 1 नाम दिए हैं। ठीक है, लेवल 1 के इंग्लिश में देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 इंग्लिश ग्रामर। जनरली इसमें हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश ग्रामर का पूरा टॉपिक बेसिक लेवल में कंप्लीट करेंगे। राइट? सही है। चलिए, लेवल 1 के इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। आज क्या शुरू करेंगे? हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग कहाँ से आया, वर्ड क्या आया, ABCD क्या होता है, ठीक ना, कैसे ABCD को अरेंज किए तो हम लोग का वर्ड बना, फिर जम्बल्ड वर्ड क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। सबसे बात हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स कितने होते हैं? लेटर्स होते हैं 26। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1। क्यों 1 होते हैं? क्योंकि ये जो 26 लेटर होता है, ये 26 लेटर होता है। कौन कौन लेटर? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। ठीक ना, ये 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन सारे लेटर्स को अगर हम कंबाइन करें तो यही इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो जब सारा लेटर्स एक अल्फ़ाबेट बनता है तो इसलिए अल्फ़ाबेट 1 होता है और लेटर्स 26 होते हैं। राइट? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए हमारे पास मोतियों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, तो माला तो एक होता है, माला तो एक होता है। मान लो कि हमारे पास माला है, कोई क्या है? माला है, कोई इस तरह का माला है ना, माला है, उसमें बहुत सारा मोती लगा हुआ है ना। मान लो 108 उसमें बीड्स लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, तो हम लोग इसको 108 बीड्स कहेंगे। 108 बीड्स मतलब 108 मोती, और उस 108 मोती से माला कितना बना? सिर्फ एक। लेटर्स हमारे पास 26 होते हैं और 26 लेटर को मिलाए तो बना एक अल्फ़ाबेट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अब देखिए क्या हो गया। जनरली सिर्फ ABCD पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, हम लोग का काम आगे बढ़ा। क्या? दुनिया में जो भी इंग्लिश के ज्ञाता लोग थे, जो इंग्लिश के स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया इस सारा लेटर्स को हम लोग अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो पहले उन लोगों ने अरेंजमेंट किया इन सभी को। अरेंजमेंट कैसे किया? मतलब कोई सिस्टम ढंग नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं किया। जैसे मान लो हमने लिख दिया BOOBY, है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं आया, इसका कोई मीनिंग नहीं आया। जो शुरुआत का डिक्शनरी था, उस डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग का मान लो कि हमारे पास कलेक्शन था, वर्ड मीनिंग का कलेक्शन था। उस कलेक्शन से हमको पता चला कि OBY का कोई मीनिंग नहीं है, OBY का कोई मीनिंग नहीं है। जब OBY का कोई मीनिंग नहीं है तो ये कोई वर्ड हुआ नहीं, इसको जम्बल्ड वर्ड कह दिया गया। क्या कहा गया? जम्बल्ड वर्ड। तो जब ये जम्बल्ड वर्ड को हम लोग अरेंज करते हैं, क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, तो क्या बन जाता है? BOY। तो ये जो BOY बना, ये बॉय बना, और ये बॉय का मीनिंग कुछ न कुछ एग्जिस्ट करता है, मीनिंग कुछ न कुछ एग्जिस्ट करता है। बॉय मतलब लड़का है, हम जानते हैं, और इसको डिक्शनरी में भी देखा गया, जो वर्ड का डिक्शनरी था। राइट? इसीलिए हम लोग को एक वर्ड मिल गया, बॉय। तो मतलब जितना भी लेटर्स होता है उस सारे लेटर्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने पर जो वर्ड बनता है उसी को वर्ड मीनिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, उसका मीनिंग कुछ न कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वर्ड मीनिंग नहीं हुआ। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास लिखना है TAC, इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अरेंज करके लिखे CAT तो कैट मतलब क्या हो जाता है? बिल्ली, और बिल्ली तो जानते हो क्या चीज़ होता है। राइट? तो ये हुआ वर्ड। क्या हुआ? वर्ड। यही वर्ड मीनिंग है। ठीक है, अब क्या हुआ? वर्ड मीनिंग तो हमारे पास आ गया, जम्बल्ड वर्ड आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या हुआ? तो सिर्फ इसी तो काम नहीं चलेगा, फिर कहा गया वर्ड्स को, जितना भी वर्ड्स था धरती पर, सारे वर्ड्स को। अच्छा देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा रन। क्या कहा? मैंने कहा मोहन। क्या कहा? मोहन। मैंने कहा इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ओल्ड। ठीक है। रन मतलब क्या होता है? भागना, दौड़ना। ठीक है। मोहन एक नाम है, इंटरेस्टिंग मतलब होता है अच्छा, और ओल्ड मतलब होता है पुराना। राइट? सब तो वर्ड ही है, सब तो वर्ड ही है, लेकिन सब वर्ड का अलग अलग काम है।
ये किसी का क्वालिटी बता रहा है, ये भी किसी का क्वालिटी बता रहा है, ये किसी का नाम बता रहा है, ये किसी का एक्टिविटी बता रहा है, यही एक्टिविटी होता है। इसका मतलब सारे वर्ड्स का अपना अपना अलग मीनिंग है। तो जितना भी वर्ड मीनिंग हमारे पास था सबको एक ही कैटेगरी में डाल नहीं सकते, तो इसीलिए बना वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन द सेंटेंसेस। जितना ही वर्ड्स था उसको 8 ग्रुप में बांटा गया, कैसे कैसे वो सेंटेंस में यूज होते हैं। इन सारे चीज़ों को, इन सारे पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत? तो सारे वर्ड्स को अरेंज किया गया उसके यूज के हिसाब से। कहाँ? सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे पहला याद रखना, सेंटेंस के अंदर मैंने एक सेंटेंस लिखा, रचित इज ए गुड बॉय। मैंने क्या लिखा? रचित इज ए गुड बॉय, राइट। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें ये भी कोई वर्ड है, 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 सारा वर्ड ही है, ठीक है ना। रचित से तो पता चल गया कि ये नाम है, तो ये नाम है। क्या है? ये नाम है। तो जनरली नाम तो है, तो ये तो वर्ड है, तो इसको सिर्फ अच्छा बॉय को भी नामे कह देते हैं, लेकिन बॉय तो नाम होता नहीं है। तो इन सभी को कैटेगराइज किया, कहा गया कि जितना ही वर्ड्स हैं उन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया गया। इस सेंटेंस में कैसे कैसे सारे वर्ड्स यूज होते, यूज के आधार पर इनको कैसे सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होंगे, यूज के आधार पर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कोई दिक्कत? तो ये टोटल के टोटल 8 काइंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें रचित एक नाम है, तो ये नाउन हो गया। क्या हो गया? इज एक्टिविटी है, तो इसको वर्ब कहते हैं। ए जो है एक चीज़ को दिखाता है, इसको आर्टिकल कहते हैं, है ना। उसके बाद गुड जो है क्या है? क्वालिटी है, क्या एडजेक्टिव कहलाता, ठीक है। बॉय लड़का होता है, ये भी नाउन होता है। कोई दिक्कत? कॉमन नाउन। क्या है? कौन सा नाउन? कोई दिक्कत? पॉज कीजिए। हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। याद रखिएगा एक चीज़, क्या कि इसका जो कंप्लीट हमारे पास जो इसका PDF है ना, इसका जो नोट्स हम जो है इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप नोट्स वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, इसका नोट्स कंप्लीट बना, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा किस नोट से मिल जाएगा, A to Z नोट्स में मिल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगे वीडियो रहेगा उससे लिख लीजिएगा। ओके, चल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग देखेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups according to their uses in the sentence. Each part is known as पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब जितने भी वर्ड हैं धरती पर के, जितने भी वर्ड हैं, कुछ भी राम, मोहन, रन, गो, कम, ईट, स्लीप, जितने भी वर्ड हैं, इन सारे वर्ड्स का कुछ न कुछ अपना अपना यूज है, राइट। ये सब एक जैसे नहीं है, ये सब डिफरेंट है ना। और ये सेंटेंस में ही आते, तो सेंटेंस में इनका यूज कैसे कैसे होता है, इसी चीज़ को 8 पार्ट में बांटा गया। प्रत्येक पार्ट को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट कहते हैं। कौन कौन पार्ट है? नाउन। पहला कौन सा है? नाउन। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, राइट। दूसरा है हम लोग का प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। इसको सर्वनाम कहते हैं, राइट। संज्ञा, सर्वनाम। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद है एडवर्ब, वर्ब लीजिए। क्या लीजिए? वर्ब। उसके बाद है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। उसके बाद है प्रीपोजिशन। उसके बाद है कंजंक्शन। उसके बाद है इंटरजेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये 8 के 8 काइंड्स हैं। पहला काइंड्स पे हम लोग चलते हैं नाउन। क्या? नाउन। दुनिया के जो भी चीज़, दुनिया का जो भी चीज़ जो आपके आसपास नज़र आए, समझ रहे हो। मान लो ये तो मेरा टी शर्ट है, राइट। ये मेरा पेन है, ये मेरा माइक है।
कोई भी चीज़ जिसका नाम हो, कोई भी चीज़ आपके आसपास जो भी चीज़ नज़र आए, कुर्सी, टेबल, पोस्टर, बेंच, डेस्क, भगवान जी, जितना भी चीज़ नज़र आए, मूर्ति, ये जितना भी चीज़ नज़र आए, हर चीज़ का कुछ न कुछ नाम है। बैग नाम है, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसका नाम है, तुम्हारे गर्दन में माला पहने हो उसका नाम है, माला के अंदर क्या चीज़ है, मोती है या क्या चीज़, उसका भी नाम है। हर चीज़ का नाम है, राइट। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ये एल्युमिनियम है, ये प्लास्टिक है, राइट, पीवीसी प्लास्टिक है, ये इसके पीछे कोई आयरन नेल है, राइट। ये सब का कुछ न कुछ नाम होता। और दुनिया का जितना भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ का नाम, चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, जगह का हो, आसमान का हो, धरती का हो, प्लानट का हो, हर चीज़ का कुछ न कुछ नाम होता। और सारा नाम ही नाउन होता, क्योंकि नाउन ही नाम होता, राइट। नाम मतलब नाउन, कोई दिक्कत, कोई भी चीज़ नाउन होता। कोई भी चीज़ का नाम लीजिए, जो भी आपके आसपास नज़र आए, लीजिए हैंगर, नाउन है, विंडो नाउन है, पोस्टर नाउन है, मोबाइल, स्टैंड, वायर, पेंसिल, कॉपी, टी शर्ट, पैंट, बाल, नाक का नथुनी, कान का बाली, समझ में आ गया। कोई भी चीज़, पैर में जो ब्लैक धागा बांधते हो नज़र से बचने के लिए, ये भी नज़र से बच जाते हो सही में, हैं। चलिए, मैंने क्या कहा कि आपके आसपास जो भी चीज़ नज़र आए वो सब क्या है, नाउन है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर कुछ न कुछ नाम है। अच्छा, गाय है, नाउन है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, हर चीज़ का कुछ न कुछ नाम होता है, कोई दिक्कत। ये सब चीज़ें क्या है, नाउन है, ये सब चीज़ें क्या है, नाउन है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसके आगे जो है हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब, लाइक और सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके।